औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्जौज़ा के ऊपर, जेमिनी ख़वातीन और हज़रात के ऊपर कि उनका अक्टूबर कैसा गुजरने वाला है। ये अक्टूबर बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस अक्टूबर में बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। चेंजिंग सीजन है और इसमें काफी सारे लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती नजर आ रही हैं। एक तो इस अक्टूबर में जो सूरज ग्रहण लगेगा उसके इम्पैक्ट्स भी पड़ेंगे और पॉजिटिव थिंग्स भी होती नजर आएंगी, कुछ नेगेटिव्स भी होंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। और अपनी कीमती राय, अच्छे लफ्जों में राय का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि मेरा और मेरी टीम का हौसला बढ़ सके। सबसे पहले मैं जनरल व्यू ले लेता हूँ अक्टूबर का जेमिनी के लिए कि जेमिनी का वतीन हजरात के लिए ये महीना कैसा गुजरने वाला है। इस महीने में क्या तब्दीलियां होती नजर आ रही हैं। ये महीना मिला जुला रहेगा, तब्दीलियां होंगी, अखराजात बढ़ेंगे। इस महीने में जहन में ये शुरू से ही बिठा लें कि आपके अखराजात बढ़ेंगे, इसके ऊपर काम करें, तवज्जो दें और अपने पैसे को, अपनी इनकम को, अपना जो माल दौलत है उसे इस्तेमाल करने से पहले नज़्म ज़ब्त मंसूबा बनाएं, क्योंकि आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। कुछ चीज़ों के अंदर अप एंड डाउन्स भी हो सकती है, कुछ चीज़ों की वजह से मसाइल भी हो सकते हैं। उनसे बचने के लिए नज़्म ज़ब्त करना और अक्लमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इस अक्टूबर के अंदर जेमिनी को मैं वाजे करता चलूं, जो है शॉर्टकट वे जो हैं, कोई गलत रास्ता, कुछ ऐसे तरीक़ेकार अख्तियार करना मसाइल का सबब बन सकता है। उन मसाइल से बचने के लिए आपको ना बड़ी एहतियात के साथ काम लेना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ, ताकि कोई भी बड़ा मसला पैदा ना हो सके। और उसके साथ साथ जेमिनी के लिए बैरून ममालिक से भी पैसे आएंगे, फॉरेन लोगों की जानिब से भी होंगे, मगर इस दौरान आप के अखराजात भी बढ़ेंगे। अल्लाह ताला की जानिब से कुछ नई शराकतें भी होंगी, नई कारोबार भी हो सकता है, नए रास्ते भी खुल सकते हैं। अगर वो इस सूरत में खुलेंगे जब आप पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव रास्ता अपनाएंगे, अपनी मेहनत के ऊपर अपना फोकस, अपनी हिम्मत और हौसले को बढ़ाएंगे। देखिए, अल्लाह ताला की जानिब से कोई भी शख्स जो है वो ऐसे नहीं है, मगर जब इंसान मिस्टेक्स कर रहा होता है, अपनी मेहनत को छोड़ के शॉर्टकट रास्ते इख्तियार करता है, तो वहां फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं। गफलत में किए हुए फैसले, जल्दबाजी में किए हुए काम, वो यही होता है कि फिर हम मसाइल का शिकार हो। उन मसाइल से बचने के लिए कहते हैं ना कि बड़ों से रहनुमाई लेनी चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए। तो ये एक बड़ा अहम चीज़ है। तलबात को भी थोड़ा सा अपनी मेहनत के ऊपर तवज्जो देनी होगी। फिर ये होगा कि आपकी जो वर्किंग है, आपका जो काम है, वहां से बेनिफिट्स आना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें बेहतर डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगी, वहां से अर्निंग स्टार्ट हो जाएंगी, आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। और इस दौरान अगर खानदान में कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं तो कोशिश करें इनको जोड़ने की, कंबाइन करने की, जोड़ें। ये जोड़ना, इकट्ठे रखना बहुत जो है मुश्किल काम होता है। किसी चीज़ को, दो चीज़ों को इकट्ठा जोड़ना और बाहमी इत्तेफाक राय से आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है, आपके लिए कामयाबी लेकर आएगा। जेमिनी के लिए ये अक्टूबर चैलेंजेस भी लेकर आएगा, कामयाबियां भी लेकर आएगा। मेहनत और लगन, ये आपकी कामयाबी की जमानत है। ये मेरी वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो मून साइन है, सन साइन है या असेंडेंट है, ये तीनों ज़ोडिएकल साइन का कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से जेमिनी का अक्टूबर जो है वो नतीजा खेज रहेगा। इस तरह से रहेगा कि राहु जो है वो कुछ इम्पैक्ट्स देगा 10वें घर के अंदर और उसके सबब आप
वो कुछ नए नए आइडियाज भी आ सकते हैं, कुछ शॉर्टकट लेते भी आ सकते हैं। बाज़ कुछ जगह पे कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होंगी जहां पे लेने के देने पड़ सकते हैं। तो लिहाजा सीधा रास्ता चुने, पूरे दिल से मेहनत करें। सीधा रास्ता चुनना, पूरे दिल से मेहनत करना कामयाबी लेकर आ सकता है। और किसी को बुरा भला मत कहें, किसी के ऊपर गुस्सा ना निकालें बिला जवाज, बिला किसी उन्वान के, बिला किसी मौजू के जो है बहस मुबाहिसा करना या दूसरों के कामों में मुदाखलत करना, ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। इससे गुरेजा करें। और जब आप अपने काम से काम रखेंगे वहां पे फिर आपको पॉजिटिव साइन मिलेंगे। राहु वहां पे थोड़ा सा सपोर्टिव एनर्जी देता नजर आएगा। बैरून ममालिक से भी जुड़े हुए मामला जो है वो बेहतर होंगे। अच्छा, उसके बाद छठे घर का जो मालिक मार्स है वो आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा पूरा महीना, जिसकी वजह से आपको अपने काम पे तवज्जो देंगे, मेहनत करेंगे। जब कारोबार की बात आती है तो जुपिटर सातवें घर का मालिक है और 12वें घर में रहेगा। तो इस दौरान जो है गैर मुल्की तलकात आपके बढ़ेंगे, आपके रिलेशंस बढ़ेंगी। अगर आप गैर मुल्की तिजारत करते हैं, कॉपरेटिव कामयाबी मिलती नजर आ रही। मगर ये होता है कि इसमें हमें ना अपनी चीजों को बेहतर करना होता है। अपनी चीजों को कैसे बेहतर करना है कि हमें कोई शॉर्टकट वे नहीं लेना। ओपन वर्क करें, साफ सुथरा वर्क करें, शॉर्टकट मत इख्तियार करें। क्योंकि जो है ना सैटर्न वो हालत रिजत में है। सैटर्न का हालत रिजत में होना इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि एक तो ये नौवें घर के अंदर है, उसमें ये आपकी किस्मत को आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश करेगा, वहां से चीजें बेहतर होंगी। और फिर आपका काम जो रुके हुए काम है वो भी होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता कैरियर में कामयाबियां देगा, सैटर्न सपोर्टिव एनर्जी देगा। मगर ये नज्मो जब्त करेगा, ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करवाएगा। आपको थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि सीरियसपन का मुजाहरा करना पड़ सकता है। अपनी जिंदगी को नज्मो जब्त से गुजारना बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। अगर मैं माली मामलात की बात करूं, फाइनेंशियल्स के ऊपर, अक्टूबर जो है वो जेमिनी का कैसे बन जा होता जा रहा है। तो मिले जुले नताइज रहेंगे पूरे महीने। जुपिटर जो है वो 12वें घर में रहेगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा अखराजात करने पड़ सकते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ अखराजात करने पड़ सकते, लेकिन अच्छी और जरूरी चीजों के ऊपर भी, और कुछ मजहबी मकामात के ऊपर, इबादत गाहों के ऊपर, या घर के अंदर कुछ मजहबी महफिल वगैरह से भी मुंसलिक हो सकते हैं, जहां से आपको इत्मीनान कल्ब मिलेगा। मैं हमेशा से कहता होता हूँ, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद, आकाए करीम का जिक्र, खालिक कायनात का जिक्र, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद जिस घर में होता है वहां पे बरकतें आती हैं, वहां पे कामयाबियां मिलती हैं, वहां पे आपके बंद रास्ते खुलते हैं। जिक्र अहले बैत अतहार से, आका करीम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ने से कामयाबियों के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो कि जिक्र अहले बैत का चिराग अपने मन के अंदर जो बंदा रोशन कर लेता है, दिल के अंदर उस रोशनी को सुमोना शुरू कर देता, फिर एक वक्त ऐसा आता है वो शख्स दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर एक रोल मॉडल बन जाता है लोगों के लिए। क्योंकि मोहम्मद वाले मोहम्मद एक ऐसा नूर है जिस दिल में वो समा जाते हैं। उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत, उनका अदब, उनका एहतराम जब हम करना शुरू करते हैं तो हमारे घर में बरकतें आती हैं, हमारे घर को सुकून मिलता है, राहत कल्ब मुयस्सर होती है। और इसके साथ साथ कोशिश करें अपना राब्ता रब से जोड़े। नमाज की पाबंदी, कुरान करीम की तिलावत बरकतें लेकर आएगा। अच्छा, जुपिटर यहाँ पे बड़ा सपोर्टिव एनर्जी देता नजर आ रहा है। और साथ में नौवें घर में जो सैटर्न है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अब स्लो सीधा होने की जानिब जाएगा ना, रेट्रोग्रेशन से निकलने का फेज स्टार्ट हो चुका है। मगर निकलेगा 11वें में, नवंबर में। मगर अब वो उस सिस्टम में तो जाना है ना। देखिए, एक स्लो प्लैनेट है, तो कुछ प्लैनेट थोड़े अरसे के लिए रिजत में जाते हैं, कुछ ज्यादा अरसे के लिए जाते हैं, तो फिर उसका टेन्योर, उसका पीरियड भी इसी तरह से चलता है। तो यहाँ पे जो है जब अतारत जो है आपका अपना रूलर लॉर्ड है वो पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, आपकी आमदन बढ़ाएगा, खुशियां लेकर आएगा, पैसा, नया घर, नई गाड़ी, नया मकान खरीदने का अगर सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है जेमिनी के लिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको अता किया है तो ये आपके लिए बेहतर टाइम है। अच्छा, इसमें आपको ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते वक्त जो है ना रहनुमाई लेनी होगी, मशावरत करनी होगी। वो मशावरत, वो रहनुमाई जो है वो आपके लिए
बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है, बड़ी अर्निंग हो सकती है। अगर आप बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे अर्निंग नहीं होगी, वहां पे बेनिफिट्स नहीं आएंगे, तो चीजें मसाइल के जाने। और उन मसाइल से बचने के लिए चीजों को, सिस्टम को समझने की कोशिश करें, बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं जी जेमिनी की हेल्थ की। अगर मैं बात करूं हेल्थ के ऊपर देखा जाए तो हेल्थ तकरीबन नॉर्मल रहेगा, हेल्थ में कोई बड़ा इशू तो नहीं मिलेगा, मगर वेदर कंडीशन जो है वो बड़ी एक इफेक्ट डालती नजर आ रही है। क्योंकि सूरज के साथ जुहल की नजरात ऐसी हैं, और फिर इस तरह से जो केतु है और साथ में मार्स है और जुपिटर है, इनकी जो चीजें हैं ना, फिर इस तरह से भी हो सकता है कि अल्लाह की जानिब से कुछ आफात जैसे आती हैं, मौसमी तब्दीलियों की सूरत में बीमारियां आ रही हैं, वो आपको मुतासर कर सकती हैं। या फिर कुछ ऐसे प्लैनेट्स जो हैं उनकी नेगेटिविटी जिसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड प्रेशर्स के मसाइल हो सकते हैं। हर वक्त हर चीज का ख्याल रखें, ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, सेहतमंद रहें, अर्ली मॉर्निंग वॉक करें और ताज़ा फल का इस्तेमाल बढ़ाएं। पानी का सर्कुलेशन बढ़ा दें। जब आप पानी ज्यादा पिएंगे, मिनरल साफ पानी, फिल्टराइज पानी पिएंगे, तो उससे भी आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगी, चीजें बेहतरी की जानिब जाएंगी। अल्लाह ताला आप पर करम फरमाएगा। अल्लाह ने पहले भी करम किया है, अल्लाह फिर भी करम करेगा। बस जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को अपने घर के अंदर, अपने मन के अंदर, इस मन को समझने की कोशिश कीजिए। ये मन बड़ा कीमती है। उसके बाद रिलेशंस की मैं बात करूं, पर्सनल लाइफ के ऊपर देखूं, तो इसमें कुछ चीजें बहुत सारी खुशियां लेकर आ रही हैं। आपके रिलेटिव, आपके रिलेशंस के अंदर नए जोड़े आएंगे, वहां से बहुत सारी खुशियां आपके घर की जानिब भी आ सकती हैं। आप अपने अजीज व कारिब के साथ वक्त गुजारेंगे, वहां से बहुत सारी चीजें बेहतर होती दिखाई देंगी, मामला जो हैं वो बहुत बेहतर होंगे। और इस दौरान मार्स और जुपिटर की वजह से आप अपने रिलेटिव से, अपने प्यारों से गैर मामूली गुफ्तगू करेंगे, वहां से कुछ चीजें। मगर एक चीज जेहन में रख लेनी है जेमिनी को चाहिए कि जुमलों का चुनाव सोच समझ के करें। एक तो जो जुमलों का चुनाव होता है वो मसाइल क्रिएट करता है, वो मसले पैदा होते हैं, तो उनसे मसलों से बचने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के साथ लेकर जाएं। वीनस के इम्पैक्ट भी पड़ेंगे और इस तरह आपका प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। मियाँ बीवी के जो अपने पर्सनल स्पाउस कनेक्शंस हैं वो भी बहुत बेहतर होते नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपको अपनी जिंदगी के ऊपर, अपना पर्सनल लाइफ के ऊपर गौर फिक्र करनी चाहिए। लोगों की बातों के ऊपर, लोगों के ऊपर कान धरना, लोगों के ऊपर तवज्जो करना अब छोड़ दें, आगे बढ़ें। क्योंकि आपने और आपकी सौजा ने मिलकर जिंदगी गुजारनी है। अपने वालिदैन को साथ लेकर चलें, यकजा होकर अपनी जो फैमिली है उसे इकट्ठा करें। यकजा होकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी कामयाबियां मिलेंगी, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें हो सकती है, कुछ इख्तलाफात भी जन्म ले रहे होंगे, मगर वहां पे आपको गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए, गुस्से से बचना होगा, प्यार मोहब्बत और अफ़ाम तफीम से। क्योंकि आपकी ज़ौजा या तो ज्यादातर मजहबी हो जाएंगी, दीन की जानिब लगाव बढ़ जाएगा, और ये लगाव आपके लिए बेहतर आ सकता है। इसकी वजह से आप अपने घर के अंदर कुछ रूहानी स्पिरिचुअल हीलिंग फंक्शंस वगैरह रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मजहबी घर के अंदर रसूमात अदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से घर में बरकत आई। और इस दौरान आपको अपनी ज़ौजा की मदद भी करनी चाहिए। वक्त निकालें अपनों के लिए, अपनों को समझने के लिए, खुशियों को बढ़ाने के लिए। ये वक्त है खुशियां बढ़ाने का, अपनों को साथ लेकर आगे बढ़ने का ये वक्त है। और ये वक्त बहुत कीमती है, इसे समझने की कोशिश करिए। और नरमी से बात करना आपके रिलेशंस को ग्रोथ कर सकता है। उसके बाद आता हूं मैं अक्टूबर की रेमेडीज की जानिब। जेमिनी के लिए सबसे बेहतर रेमेडीज क्या हो सकती हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ जो रेमेडीज हैं अक्टूबर की, और टिप्स जो हैं वो मैं देने जा रहा हूँ। और उसमें सबसे पहले तो आपको मैं वैसे ही कर दूं, क्योंकि मैं आपको यही कहूंगा कि रोजाना कुरान करीम की तिलावत करें। घरों में जो हमारे कुरान बंद पड़े हुए हैं, अब तो मोबाइलों में भी बंद पड़े हैं, कुरान पढ़ना हमने छोड़ दिया है, कुरान को समझना हमने छोड़ दिया। कोशिश करें रोजाना एक कुरान करीम की तिलावत करें, जो सूरा भी आपको आती है, जहां से भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। ये तो एक जर्नल है ओवरऑल। उसके बाद हर रोजाना सूरा यासीन की तिलावत करें अलग सुबह, बहुत सारी चीजें बेहतर आएंगी। और उसके बाद जुमे वाले दिन 108 मरतबा या मालिकू या कुद्दूस इसका बिल्ड करना
आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। कोशिश करें क्रिस्टल की तस्बीह हो, शीशे की तस्बीह के ऊपर 108 मरतबा या मालिको या कुद्दूसो पढ़कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला घर में, रिस्क में, मालो दौलत में बरकत आएगी। उसके बाद हर हफ्ते वाले दिन, जेमिनी के लिए हर हफ्ते वाले दिन वो अपने घर के अंदर सरसों के तेल से चिराग रोशन करेंगे, बरकत लेकर आए। उसके बाद पूरा महीना जेमिनी के लिए जो स्पॉटिव रंग होगा वो होगा पीला और सब्ज, 2 शेड्स है, कॉम्बिनेशन है। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी देंगे और इसमें 3 नंबर्स भी हैं, खुशकिस्मत नंबर्स भी मैं बताता चलूं। एक तो 4 है, फिर 3 है, फिर 5 है। 4 22 की सूरत में भी हो सकता है, 3 21 की सूरत में भी हो सकता है, 5 23 की सूरत में भी हो सकता है। ये नंबर आपके लिए बरकत लेकर आ सकते हैं, अच्छे साबित हो सकते हैं। और घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करें, बरकत आएगी। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का एहतमाम करें, घर में बरकत आएगी। और इस दौरान सबसे अहम चीज इस महीने में तहम्मुल और बर्दाश्त के एहसास को समझने की कोशिश करें, जो आपके लिए बहुत अहम है। वो करें जो आपका दिल कह रहा है, अपने दिल की पैरवी करें, वो करें जो आपको सही लगता है, जो आपको लग रहा है वो ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी हिम्मत और हौसले को बढ़ा रहा है। अपने वजदान के ऊपर, अपनी वजदानी कैफियत के ऊपर भरोसा करें, अपनी रूहानी एनर्जीज के ऊपर भरोसा करें, अपने रूह के ख्यालात, सच्चे ख्वाबों को देखें, आपको हकीकत में सच्चे ख्वाब आएंगे। और अपने आप को हकीकी जज्बात और ख्वाहिशात की तरफ रहनुमाई लेकर आगे बढ़े। अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। बस मोहम्मद वाले मोहम्मद आपके हामी नासिर, मोहम्मद वाले मोहम्मद इसमें पंचतन पाक का फ्रेम अपने घरों में जरूर अवेदन कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह।